थैंक यू फॉर कमिंग को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन सिनेमा घरों में एक कुत्ता भी इसे देखने नहीं जा रहा है क्योंकि ये मूवी इतनी थर्ड क्लास बकवास वाहियात है कि इसे देखने का मतलब अपना दिमाग और समय दोनों खराब करना है। पहले रिया कपूर ने बनाई थी वीरे दी वेडिंग, जो फिर भी थोड़ी बहुत हजम हो गई थी, लेकिन ये फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग हजम तो क्या आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि लड़कियों के जीवन में क्या सिर्फ एक ऑर्गेज्म पाना ही एक काम है। फिल्म में आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई लड़की फेमिनिस्ट है तो उसने ऑर्गेज्म पा लिया है, तभी वो फेमिनिस्ट बनी है। भूमि पेडनेकर जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस से इस तरीके की घटिया स्क्रिप्ट वाली फिल्म की उम्मीद तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार जब भैया बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा तो ऐसा ही करेंगी वो। फिल्म की मोटी मोटी कहानी तो यही है कि भूमि हर किसी के साथ सो जाती हैं। समझ गए आप ना? मैं पूरा कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि ये मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया है जो मुंह से भी नहीं बोला जा सकता। बी ग्रेड फिल्म है ये। मूवी में भूमि अकेली थी, इसीलिए उनके साथ ऐसे 4 इन्फ्लुएंसर्स को लिया गया जिनकी पब्लिक डिमांड ठीक ठाक है, जिसमें से एक है शहनाज गिल, जिनके तो फैंस ऐसे दीवाने हैं और खुद वो ब्रह्म कुमारी शिवानी की अपनी प्रेरणा बताती है, लेकिन रियल लाइफ में वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर जो है कनिका कपूर, वो बचपन से ही चाहता है कि उनकी लाइफ में एक आएगा प्रिंस चार्मिंग, लेकिन चार्मिंग की जगह ऐसे ऐसे लड़के आते हैं कि जिसकी कोई ना उम्र है ना कोई सीमा है, कभी भी कोई भी आ जा रहा है और किसी के साथ भी वो आप समझ गए होंगे। स्कूल टाइम से ही भूमि का ये कांड चल रहा है ना। और उसके बाद जब उनका 30वां बर्थडे आता है तब वो अपने इन्हीं दोस्तों के साथ, ये 4 इन्फ्लुएंसर दोस्तों के साथ अपना दुख बांटती है। वो कहती भैया मुझे ऑर्गेज्म तो हुआ नहीं आज तक, और इनकी दोस्तें भी अलग अलग सलाह देती, सबकी सब सिंगल हैं, मतलब कोई सिंगल पेरेंट है, कोई अपनी लाइफ में परेशान है। डॉली सिंह जो है उनका कैरेक्टर थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी कुशा कपिला जैसा वो प्ले करती थी ना साउथ दिल्ली गर्ल्स, वही वो बनी भी हैं। उनसे यही हो पाता है, बस अपनी जीवन में भी उन्होंने यही किया है डिवोर्स लेके, और अब रियल कह रही हूँ, मूवी में भी यही कर रही है बिची आंटी। तो भूमि जो है वो हर किसी के साथ सोती हैं और उनको ऑर्गेज्म मिलता नहीं है। अब वो अपनी शादीशुदा लाइफ को के बारे में सोच रही हैं और एंगेजमेंट उनकी हो जाती है, और उसी दिन सब, ये तो आप जानते ही हैं ना कि इन लोगों की मूवीज हाई फाई अलग लेवल की होती हैं, सब पी के टुन्न हैं, किसी के साथ कोई भी सो गया, मतलब ये हम लोगों के तो बिल्कुल भी लेवल से ऊपर वाली बात है, क्योंकि हम लोग तो भैया संस्कारी लोग हैं, तो समझ में आती नहीं हमें ये बातें। तो फिर भूमि किसी के साथ सो जाती हैं और उस दिन उन्हें प्राप्त होता है उनका लक्ष्य। अब भैया ऑर्गेज्म तो इनको मिल गया, लेकिन इन्हें यही नहीं पता चला कौन था वो। अब आधी मूवी इसमें निपटती है और जो सेकंड हाफ है वो उसे ढूंढने में निपटती है कि वो है कौन, और इनकी सारी दोस्त भी उसे ढूंढने में, तलाशने में निकल पड़ती हैं, क्योंकि इनकी सगाई में इनके जितने 5-6 एक्स थे वो भी आए हुए थे। अनिल कपूर भी एक ऐसे 60 साल के मतलब जेंट का रोल प्ले किए हैं, लेकिन वो भी भूमि के साथ। तो अब आप समझ जाइए कि अपने दामाद जी को, अपनी बेटी को अनिल कपूर इस तरीके की स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए कहां चले गए, किस दिशा में चले गए भैया। पूरी मूवी का लक्ष्य यही है कि भैया जब तक आपको मिले ना तब तक आप सोते रहो, मतलब चेंज करते रहो और सोते रहो। तो गलती से भी ये मूवी आप वैसे भी देखने जाए ही नहीं, मैं तो यही कहूंगी। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी ना जाएं, फैमिली के साथ भी आप नहीं जा सकते इस मूवी को देखने। अगर आप ज्यादा ही भैया भूमि के फैन हैं तो फिर अकेले चले जाना, वहां एक आध कपल बैठे होंगे वो भी यही कर रहे होंगे।
तो अब बहुत ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में बोला नहीं जाएगा, बस हाँ इतना ज़रूर है कि स्क्रिप्ट का जो ये हुलिया है वो देख के इतना पता चल गया ये सजेशन कहाँ से आया है। भैया इस तरीके के सजेशन जो हैं वो एक ही इंसान दे सकता है, और वो है हमारी सबकी प्यारी एकता कपूर, जो पहले से ही गंदी बात जैसी सीरीज बनाने में माहिर हैं। और फिर वो अपने इंस्टा पे पोस्ट करती हैं एक ऐसा पोस्ट जिसमें उनको बड़ा गर्व होता है जो वो कर रही हैं, लेकिन जनरेशन को किस तरीके से वो बिगाड़ रही हैं या गलत दिशा में ले जा रही हैं उस पर तो क्या ही कहें। भैया ऐसा नहीं होता है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और एक बात कहना चाहूंगी जो बेहद आवश्यक है कि भैया लड़कियों की फेमिनिज्म पर लेकर तो आपने मूवी बना दी और दिखा दिया कि भैया लड़कियों की भी डिजायर होती है, वो किसी के साथ भी इसके नाम पे सो सकती हैं। लेकिन अगर यही मूवी अभी लड़कों पर बना दी जाती तब तो लड़कों पर तरह तरह की तोहमतें लगा दी जाती कि लड़के तो चीटर होते हैं, एक के साथ तो खुशी नहीं रह सकते हैं, एक के साथ नहीं मिला तो दूसरी जगह 10 जगह मुंह मारते हैं। इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो लड़कों के लिए बड़ी आसानी से मारे जाते हैं, और लड़कियों पर जब इस तरीके की मूवी बनती है तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं क्या? तो भैया फेमिनिज्म इसे नहीं कहते हैं जो आप बना रहे हैं। जीवन में यही एक काम नहीं है। कभी आपने इस तरीके की मूवी बनाई है क्या? सीरियल्स में तो आपने बहुत दिखा दिया कि हाँ पूजा पाठ, तो मूवी में भी दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज कि मूवी अगर आपको वुमेन्स के टॉपिक पे बनानी ही है, मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको मूवी बनानी है तो आप उसमें और भी एंगल्स और भी चीजें दिखाएंगे। जीवन में यही एक काम पे फोकस नहीं करेंगे कि बस यही है उसकी बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक और इसी से वो परेशान है, ना पढ़ाई ना लिखाई। और आखिरी में एक बड़ा सा मोनोलॉग भी है जिसमें अलग अलग तरीके की बातें की गई हैं। भैया आपको जो मना है आप करो, आप जैसे रहना है रहो, ठीक है, लेकिन फिर लोगों पे सवाल मत उठाओ, समाज पे सवाल मत उठाओ, सोसाइटी पे सवाल मत उठाओ, ठीक है। तो बेसिकली इस मूवी को देखना बेहद सिरदर्द, और रिव्यू तो खैर मैंने कर दिया, और इसको एक भी स्टार जो है वो नहीं दिए जा सकते 5 आउट ऑफ, क्योंकि ये 0 या माइनस में जा सकता है, इसीलिए स्टार तो देने का कोई मतलब है नहीं। इतना स्टार्स का भी अपमान क्यों करना। अब बाकी मीडिया हाउसेस तो दे रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 3 स्टार्स दिए। आई नो कि वहां पे जिसने भी इस मूवी का रिव्यू किया होगा वो फीमेल ही होगी, और वो काफी खुद को हाई फाई समझती होगी। तो आप फिलहाल कमेंट में बता देना कि आपने अगर मूवी देखी है तो कैसी लगी, और नहीं देखी है तो वेट करेंगे क्या OTT का। नेक्स्ट वीडियो में।